औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाकर लाई हूँ वो सूरह रहमान का एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, बहुत कामयाब अमल है और बहुत मुजरब अमल है। इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद भी आएगा। और सूरह रहमान चूँकि कुरान पाक की ज़ीनत सूरत है और इसको पढ़ के वैसे भी दिल को और रूह को सुकून मिलता है, तो जब आप इसकी तिलावत करेंगे तो आप इन चीज़ों से भी फ़ायदा हासिल करेंगे और यानी कि आपको इन रूह को और दिल को भी सुकून मिलेगा और आपका मकसद भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरा हो जाएगा। जिसके लिए भी आप इसको करेंगे वो मैं डिटेल आपको बाद में बताऊँगी। पहले मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सिर्फ देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। और मेरी वीडियोस को लाइक करें मेरी हौसला अफजाई के लिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्या चाहिए, यानी आप लोगों की डिमांड क्या है, कौन सा वजीफ़ा आपको चाहिए। वो मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसके नीचे कमेंट में आप अपनी डिमांड जो है वजीफ़े की लिख दिया करें, ठीक है। तो मैं आपकी डिमांड पर इंशाअल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप जो है वो वीडियो बनाती रहूँगी। तो चलें, आज का जो मैं टॉपिक सूरह रहमान का अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। आप अच्छी तरह से देख लें, वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, क्योंकि अक्सर वीडियो के अंदर सारी डिटेल मैं बता देती हूँ, इजाज़त का भी ज़िक्र कर देती हूँ और सारा बता देती हूँ कि किस किस मकसद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपके कमेंट में वही सवाल होते हैं जिनकी डिटेल वीडियो में मौजूद होती है, तो इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग वीडियो जो है वो नहीं देखते हैं, सुनते नहीं हैं। आप अच्छी तरह से सुना भी करें और जो लिखा हुआ होता है साथ उसे पढ़ा भी करें, आपको आपके सवालों के जवाब जो हैं वो वीडियो में ही मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ज़िक्र कर रही हूँ कि जो भी मैं अमल आपके लिए अपलोड करती हूँ उसके लिए इजाज़त आम है और आज की भी जो वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ उसके लिए भी स्पेशल कह देती हूँ कि इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इस अमल को किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं, चाहे वो आपकी पसंद की शादी है, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ सबसे ज़्यादा कमेंट इसी टॉपिक पर होते हैं। पसंद की शादी के लिए कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। हर मकसद में वो मकसद भी तो ज़ाहिर है शामिल होता है ना। आपका मकसद है, आपको पता है, तो फिर आपका सवाल होता है औलाद के लिए कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी एक मकसद है। फिर आप लोगों का स्टूडेंट का ख़ास तौर पर हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, कोई ख़ास वजीफ़ा, वो भी मैं ज़िक्र करती हूँ कि आप लोग ये अमल कर सकते हैं। आपको अपनी कामयाबी के लिए जो भी वजीफ़ा आपके लिए सूटेबल है आप आसानी से कर सकते हैं, आप कर लें। ये वाला जो आज मैं अपलोड कर रही हूँ ये भी हर मकसद के लिए है। आपका मकसद कोई एक होना चाहिए, ये मैं ज़रूर कहती हूँ कि किसी एक दुआ को की कबूलियत के लिए, किसी एक मकसद के लिए, अब मकसद कोई भी हो सकता है, वो एक ही होना चाहिए। आपने एक मकसद के लिए एक वक्त में एक ही अमल करना है, ठीक है। और ये जो मैं बता रही हूँ, एक ही दुआएं आप बेशक जितनी मर्जी मांगे, लेकिन एक ख़ास होता है ना कि नियत करके एक वजीफ़ा किया जाता है, तो वो आपने एक ही मकसद के लिए ख़ास ये अमल करना है। जितने भी अमल अपलोड करती हूँ वो सब ऐसे ही होते हैं, किसी एक ख़ास मकसद के लिए किए जाते हैं। तो ये भी वजीफ़ा इसी तरह से ही है। सबसे पहले आपसे कहूँगी, वजीफ़ा शुरू करने से पहले सदका खैरात करें, अपनी नमाज की बाकायदगी करें, पाबंदी करें, ठीक तरीके से नमाज को अदा करें। और इसके अलावा मैं कहती हूँ आपसे कि इस्तग़फ़ार की कसरत करें। इस्तग़फ़ार का कोई भी कलमा आप 1000 बार रोज़ाना ज़रूर पढ़ें। कुरान पाक की तलावत को रूटीन में शामिल करें, यानी कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और उसको लाजमी यानी फ़र्ज़ समझ के उसको अदा करें। और इसके अलावा मैं आपसे कहती हूँ कि आप जो है वो दुरूद शरीफ की कसरत करें, दुरूद शरीफ भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और एक और बात मैं आपसे कहती हूँ कि आप बावज़ू रहें, हर वक्त वज़ू में रहें, वज़ू के ऊपर वज़ू करते रहा करें। इंशाअल्लाह ताला ये भी बहुत बड़ी नेकी है, इसकी भी बहुत फ़जीलत है। हर वक्त वज़ू में रहने से भी बहुत से मसले मसाइल और परेशानियाँ ख़त्म होती हैं, बरकत होती है घर में। और इसके अलावा जो लड़कियाँ
अपने चेहरे की वजह से परेशान हैं कि हमारे चेहरे का रंग जो है वो उस पर डार्क सर्कल हैं, ये है वो, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है जिल्द के हवाले से, चेहरे को ख़ास तौर पे वज़ू में रहने की वजह से उनके चेहरे पर नूर आ जाएगा। करके देख लें, आज़मा कर देख लें, इंशाल्लाह ताला चेहरा चमकना शुरू हो जाएगा वज़ू की हालत में रहने से और दुरूद शरीफ की कसरत से। और इसके अलावा कुरान पाक का तो मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ। अल्लाह के नाम की कोई भी तस्बीह जो आप इजीली पढ़ सकते हैं, या फिर सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इसको रोज़ाना आप अनगिनत पढ़ा करें, यानी अनलिमिटेड पढ़ते रहा करें। ये भी अल्लाह ताला की बहुत पसंदीदा तस्बीह है। इसको पढ़ने से भी बहुत सारे गुनाह झड़ते हैं और बहुत सारी दुआएं कबूल होती हैं, रिस्क में भी बरकत होती है। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला मैं वजीफ़ा भी अपलोड करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि इसी टॉपिक पर बनाई जाए। तो आप ज़रूर ये भी तस्बीह जो है अपनी रूटीन में शामिल कीजिए। और इसके अलावा तीसरा कलमा मैं कहती हूँ आप पढ़ें, वो भी अल्लाह ताला की तारीफ़ है, पाकी बयान की जाती है, वो भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। इससे हमारा रब जो है वो हमसे राज़ी हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल होना शुरू हो जाएंगी, हम आजमाइशों से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। तो और वजीफ़े के साथ कामयाबी ऐसे भी होती है कि हम रिस्क हलाल भी खाते हैं। ये भी चीज़ देखा करें कि आपका जो रिस्क आप खा रहे हैं वो हलाल है। और दूसरा, आप झूठ तो नहीं बोलते, आपके अमाल क्या हैं, आपसे किसी का दिल तो नहीं दुख गया। ये सारी बातें जो है ना कामयाब वजीफ़े की नाकामी और कामयाबी के ऊपर यानी कि असरअंदाज होती हैं। इन सब चीज़ों की तरफ तवज्जो दिया करें। चलें ठीक है, अब बातें बहुत ज़्यादा हो गई, वजीफ़ा बता देती हूँ कि आपने सूरह रहमान पढ़नी है किसी भी मकसद के लिए, यानी एक मकसद को ज़हन में रख के, एक मकसद को की नियत करके टाइम अपनी मर्ज़ी का रख लें। जौन सा टाइम आपको सूटेबल है आप उस टाइम पर इस अमल को करेंगे। ठीक है। आप चाहें किसी नमाज के साथ कर लें, यानी किसी नमाज के बाद का रख लें अमल का टाइम, या फिर आप वैसे ही किसी टाइम पर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको वजीफ़े को करें। लेकिन पहले दिन जो आपने टाइम सेलेक्ट किया है, जो जगह सेलेक्ट किया, आपको फिर बाकी दिन भी जितने दिन का ये अमल है उसी टाइम पर इस अमल को करना होगा। तो सबसे पहले वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद अपने मकसद की नियत कर लें कि आप इस मकसद के लिए ये अमल शुरू करने लगें, ये वजीफ़ा शुरू करने लगें, वो कर लें। और उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ आपने 11 मरतबा पढ़ना है। तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, जो नमाज में पढ़ा जाता है, वो दुरूद शरीफ पढ़ें 11 मरतबा पढ़ के। तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरह रहमान को शुरू कर देना। सूरह रहमान पूरी पढ़ें, फिर दोबारा जब पढ़नी है आपने फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ही पढ़ी जाएगी। ठीक है। इस तरह से आपने सूरह रहमान को 11 मरतबा पढ़ लेना है। 11 मरतबा सूरह रहमान पढ़ी जाएगी और 11 मरतबा ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ी जाएगी। यानी हर बार सूरह को पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी और फिर इस तरह से आपका ये जो 11 मरतबा सूरह रहमान जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी दोबारा पढ़ें और फिर अपने मकसद की, जिस मकसद के लिए आपने ये अमल किया है, वजीफ़ा किया है, उसके लिए दुआ कीजिए। अब दुआ आपने इतनी आजिज़ी के साथ मांगनी है, इतनी डीपली मांगनी है कि आपको ख़ुद भी यकीन हो कि दुआ कबूल हो गई। ठीक है। इतना यानी कि आपने खो कर डूब कर दुआ अल्लाह ताला से मांगनी है, आंसुओं के साथ रो के, यानी कि गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से अपने मकसद की दुआ कीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपका जिस मकसद के लिए भी आप ये अमल करेंगे वो ज़रूर पूरा होगा। अब आपने ये अमल जो है 11 दिन तक लगातार करना है। ठीक हो गया। 11 दिन तक लगातार इसी तरह से पहले दिन जो टाइम सेलेक्ट किया उसी टाइम पर, यानी कि आपने और उसी जगह पर बैठकर आपने ये अमल करना है 11 दिन तक लगातार, बग़ैर किसी नागे के। और जब आप पढ़ाई कर रहे हों उस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। कोशिश करें अपनी जगह पर बैठे रहें, जगह से उठना भी ना पड़े। हाँ, अगर आपको वज़ू करना पड़े दोबारा तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको किसी भी बात के लिए या किसी भी चीज़ के लिए नहीं उठना। अमल के दौरान आपने अपनी 11 मरतबा सूरह रहमान को कंप्लीट करने के बाद, अपना वजीफ़ा पूरा करने के बाद, दुआ मांगने के बाद ही उस जगह को छोड़ना है। ठीक हो गया। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ
कि आपको मेरा आज की वीडियो, आज का अमल अच्छा लगा होगा। और इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।